नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 99.8% से अधिक मतदाताओं का सत्यापन पूरा। गणना फॉर्म जमा कराने की आज अंतिम तिथि। 17वीं बिहार विधानसभा के अंतिम सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। कुल 13 राजकीय विधेयकों को मिली स्वीकृति। देश आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में शहीदों को दी जा रही है श्रद्धांजलि। और गंगा नदी के कटाव से भोजपुर और भागलपुर जिले के कई घर नदी के गर्भ में समाये। राहत और बचाव कार्य जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 99.8% से अधिक मतदाताओं का सत्यापन पूरा किया जा चुका है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अब तक 7,23,00,000 मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा कर दिए हैं। आयोग ने कहा कि इन सभी मतदाताओं का नाम 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाले मतदाता सूची के प्रारूप में शामिल किया जाएगा। आयोग के अनुसार 1,02,000 मतदाताओं के गणना प्रपत्र अभी नहीं मिले हैं। वहीं लगभग 22 लाख मतदाता मृत पाए गए हैं। आयोग ने कहा कि लगभग 35 लाख मतदाता स्थायी रूप से विस्थापित हो चुके हैं और 7 लाख मतदाता एक से अधिक जगहों पर पंजीकृत हैं। आज गणना प्रपत्र जमा करने का अंतिम दिन है। मतदाता सूची का प्रारूप 1 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। जिन लोगों के नाम मतदाता सूची के प्रारूप में नहीं होंगे वे 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच दावा आपत्ति कर सकेंगे। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को किया जाएगा। 17वीं बिहार विधानसभा के अंतिम सत्र की कार्यवाही कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। कल मानसून सत्र का अंतिम दिन था। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने कहा कि सत्र में कुल 13 राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली। 7 अल्पसूचित, 546 तारांकित और 64 अतारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए। सत्र के दौरान कुल 98 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ कर्तव्य का निर्वहन किया। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सदस्यों को शुभकामनाएं दी। हमने न केवल विधेयकों पर चर्चा की बल्कि यहाँ विचारों का आदान प्रदान हुआ, मतभेदों के बीच संवाद हुआ, तीखी बहसें भी हुई, लेकिन लोकतंत्र हमेशा जीवंत रहा। ये आवश्यक भी है। किसी ने ठीक ही कहा है, नाराजगी कभी भी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि नाराजगी रह जाए और इंसान गुजर जाए। सदन की कार्रवाई के संचालन में आप सबका सहयोग हमेशा प्रेरणादायक रहा। आपके अनुभव, आपकी उपस्थिति, आपके हास्य विनोद और आपके योगदान ने इस सदन को गरिमा प्रदान की है। किसी ने ठीक ही कहा है, हंसते रहोगे तो दुनिया साथ, हंसते रहोगे तो दुनिया साथ, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। इसके साथ ही मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आने वाले चुनाव के लिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए और जन सेवा के आपके सतत प्रयासों के लिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार को लोकसभा में विशेष चर्चा होगी। श्री रिजिजू ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए अब तक 23,014 भूमिहीन लाभार्थियों को चयनित किया गया है। इनमें से 11,729 लाभार्थियों को भूमि आवंटित कर दी गई है। राज्यसभा में सांसद भीम सिंह के एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पात्र पत्रकारों को 6,000 रूपये की जगह 15,000 रूपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री कुमार ने कहा कि योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे पत्रकारों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रित पति पत्नी को अब जीवन भर 10,000 रूपये की पेंशन राशि मिलेगी। पहले यह राशि 3,000 रूपये थी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधुबनी जिले में आज 650 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं में पुरानी कमला और जीवछ कमला नदी का पुनर्जीवीकरण, माता सीता और प्रभु श्री राम के प्रथम मिलन स्थल फुलहर स्थान का पर्यटक स्थल के रूप में विकास कार्य शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयनगर शहीद चौक के पास रेल ओवरब्रिज और मधुबनी में अंतर्राज्यीय बस अड्डे के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जन वितरण प्रणाली की डिजिटल निगरानी की व्यवस्था शुरू की है। विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इसके लिए अन्न पर्यवेक्षण कवच नाम से एक अत्याधुनिक प्रणाली की शुरुआत की गई है। इसके तहत खाद्यान्न ढुलाई में प्रयुक्त होने वाले हर वाहन को जीपीएस और लोड शेड तकनीक से लैस किया गया है। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना में सहजन के पत्ते को शामिल किया जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने बताया कि सहजन की पौष्टिकता को देखते हुए इसे मेन्यू में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को आदेश जारी कर दिया गया है। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने पेपर लीक गिरोह के सरगना संजीव मुखिया समेत 4 अभियुक्तों की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव प्रवर्तन निदेशालय को भेजा है। ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जल्द ही इनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अब तक ईओयू ने 55 अपराधियों को चिन्हित कर उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव प्रवर्तन निदेशालय को भेजा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। देश आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर देश वर्ष 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ हुए करगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को नमन कर रहा है। एक रिपोर्ट। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। करगिल विजय दिवस पर देश आज मां भारती के उन वीर सपूतों को याद कर रहा है जिन्होंने वर्ष 1999 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर किए। ये दिन करगिल युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन विजय की सफलता का प्रतीक है। इस ऑपरेशन में भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू कश्मीर के करगिल में उन क्षेत्रों पर दोबारा नियंत्रण स्थापित किया था जहां पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी। लगभग 60 दिनों तक चले करगिल युद्ध का अंत आज ही के दिन हुआ था। करगिल में हिमालय की ऊंची पर्वत चोटियां भारत के वीर जवानों के शौर्य और पराक्रम के आगे बौनी पड़ गईं, जब देश के वीर सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया और युद्ध में भारत की जीत का परचम लहरा दिया। विपरीत भौगोलिक परिस्थितियां भी भारतीय सशस्त्र बलों के मजबूत इरादों को डिगा न सकी और एक एक जवान ने युद्ध में अद्भुत शौर्य का उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी की ओर से उन वीर जवानों को सादर नमन और श्रद्धांजलि जिन्होंने राष्ट्र हित में सर्वोच्च बलिदान दिया। इधर राजधानी पटना समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। करगिल युद्ध में भाग लेने वाले बेगूसराय के कैप्टन रामकृष्ण पाठक ने युद्ध से जुड़े अपने अनुभव आकाशवाणी समाचार के साथ साझा किए। हमें जहाँ मूवमेंट का ऑर्डर मिला था, बटालियन को जहाँ मूवमेंट का ऑर्डर मिला था, बटालियन वहाँ मूव कर रही थी। कोई बीच में कोई सोच विचारणीय नहीं। जब वहाँ पहुंचे तो जब ये हो गया कि हमारा टारगेट हमारे सामने खड़ा है, ये विशाल है, उस पर ये पता करने के लिए बस हमारी सोच थी। बस युद्ध के हालात में कोई चिट्ठी पत्री, कोई कम्युनिकेशन नहीं, सब बंद। जब तक माहौल शांत नहीं हुआ, कुछ उसमें नमी नहीं आई, तब तक कोई घर वाले से संपर्क नहीं। बेगूसराय के ही सिग्नल कोर के जवान भवेश कुमार ने भी करगिल युद्ध से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। जो लोकेशन हम लोगों का था करगिल लड़ाई में, दराज, बटाली, गुमरी, तोलोलिन, ऐसे पोस्ट पे बिल्कुल कोल्डेस्ट प्लेस है। वहाँ सालों भर पानी जमती रहती है। ऐसे परिस्थिति में दुश्मनों का मुकाबला करना, इसको सोच करके ही रोया खड़ा हो जाता है। क्योंकि उस समय माहौल था, हम लोग भारत माँ के एक सच्चे सपूत थे और सही मायने में हमारी राष्ट्रभक्ति तब होती जब हम वहाँ शहीद हो जाते।
मैं भी कारगिल लड़ाई में था। सही मायने में अगर देखा जाए तो वहाँ शहादत पे बहुत गर्व महसूस होता था। हमारे सामने ऐसी कई घटनाएं हुई थी जो हमारे साथ के लोग, हमारे सिग्नल्स के भी कई जवान शहीद हुए थे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फरक्का बराज के सभी फाटक खोले जाने के बाद गंगा नदी के जलस्तर में कमी आई है। नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट और हाथीदह में खतरे के निशान से नीचे आ गया है। वहीं नदी भागलपुर के कहलगांव में अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बनी हुई है। इस बीच नदी के कटाव से भोजपुर जिले के शाहपुर के जवनिया गांव में 11 घर पानी में समा गए। जिला प्रशासन की ओर से प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। इधर भागलपुर जिले में गंगा नदी के कटाव से स्थिति गंभीर होती जा रही है। घोषपुर, चाईचक, संतनगर, कालीघाट और ममथा के निचले हिस्सों में कटाव हो रहा है। जल संसाधन विभाग की ओर से परपोपाइन और बांसपल्ली डालकर कटाव रोकने की कोशिश की जा रही है। इधर बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में अभी भी लाल निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि नदी के जलस्तर में कमी की प्रवृत्ति देखी जा रही है। कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है और नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं राज्य के पश्चिमी और मध्य भागों में भी कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। प्रदेश में 17 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में धान की रोपनी का काम पूरा कर लिया गया है। वहीं 2 लाख हेक्टेयर में मक्का की रोपनी की गई है। कृषि विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खरीफ मौसम में कृषि गतिविधियों की समीक्षा की। बेगूसराय जिले के नौकोठी थाना क्षेत्र अंतर्गत पीरनगर में एक शौचालय की टंकी की शटरिंग खोलने के दौरान दम घुटने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। गया जी के वजीरगंज थाना क्षेत्र के बिहियाइन गांव में आपसी विवाद में आईटीबीपी के एक जवान संजय कुमार की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय नगर थाना क्षेत्र स्थित बस स्टैंड से पुलिस ने 50 लाख रुपए मूल्य की हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के समापन से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, अंतिम सत्र का अवसान भी असहज। प्रभात खबर ने इसी खबर का शीर्षक दिया है, वोटर लिस्ट के शोर में डूबा मानसून सत्र 5 दिन में 7 घंटे ही चल सका। आज अखबार ने लिखा है, बिहार विधान परिषद के सदस्य भी अब विधायक कहे जाएंगे। दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, व्यवस्थागत विफलता दर्शाती है युवाओं की आत्महत्याएं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मतदाता सूची के विशेष घन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 99.8% से अधिक मतदाताओं का सत्यापन पूरा। गणना फॉर्म जमा कराने की आज अंतिम तिथि। 17वीं बिहार विधानसभा के अंतिम सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। कुल 13 राजकीय विधेयकों को मिली स्वीकृति। देश आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में शहीदों को दी जा रही है श्रद्धांजलि। और गंगा नदी के कटाव से भोजपुर और भागलपुर जिले में कई घर नदी के गर्भ में समाये। राहत और बचाव कार्य जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।